आज अगर कोई बेपर्दा घूम रही है, आप समझा के दियो, सर पे चढ़ के बैठ जाएगी, तू कौन होता है? डर लग रहा, आप समझाते हुए बाखुदा बता रहे। पहले औरत मर्द से डरती थी कि यहाँ चच्चा खड़े, ताऊ खड़े, अब्बा खड़े, इधर से निकल के नहीं जाएंगे। अब ताऊ डर जाए, चच्चा डर जाए, यहाँ औरतें खड़ी है, इधर नहीं आना, इधर से बच के निकल जा। सही बता रहा हूँ। अब चच्चा और ताऊ डर रहा, मौलवी डर रहा। मौलवी पहले मौलवी की इतना अदब और एहतराम था कि मौलाना जहां चला गया, मौलाना जहां खड़ा हो गया, अदब और एहतराम। और जलसे में आने वाले इसमें 50-60 साल के लोग भी होंगे, अगर मेरी बात गलत हो तो खड़े होकर कह देना मौलाना झूठ बोल रहे हो, अभी तौबा कर लूंगा। लोगों मैंने अपने बचपन में देखा, मैंने, मेरी कितनी सी उम्र है, मैंने अपने बचपन में देखा था कि अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था या पेड़ पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था, हम पेड़ पे चढ़ लें, छत पे चढ़ लें, पर्दे हो जाइए। क्यों भाई, तू अपनी छत पे चढ़ रहा, जमाने में क्यों चीख मार रहा? तो इसलिए मारता था, उसे पता था कि पर्दे का माहौल है, अगर मैं चढ़ गया तो मेरी खैर नहीं है, मुझे डांटा जाएगा और हो सकता है कि हजामत भी बना दी जाए मेरी। सही बता रहा हूं। हाँ, तो ऐलान होता था। आज 5-5 मंजिला घर है, अपने टेरिस पे, अपने छत पे चढ़ता कोई ऐलान करता देखा है? अगर कोई ऐलान करेगा तो लोग कहेंगे पागल है ये। निजाम बदल दिया ना तुमने। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अरे मेरे भाई, ये तुम ही तो थे जब तुमने पर्दे का दामन पकड़ा था। तुम्हारी बेटियां हिजाब में रहती थी तो खैर भी तुम्हारे हिजाब का, तुम्हारे पर्दे का अदब एहतराम करते थे। आज तुमने हिजाब को छोड़ा है, आज तुम्हारे हिजाब को बैन करने की बात की जा रही है। कब की जा रही है? जब तुमने छोड़ा। जब तुमने पकड़ा था तो जमाना तुम्हारे हिजाब का एहतराम करता। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, जमाना हिजाब का एहतराम करता था, तुम्हारे पर्दे का एहतराम करता था। लेकिन तुमने पर्दा छोड़ के अगर 4 पैसे आ गए ना मुसलमान पे तो बुराया फिर रहा, बुराया समझ रहा, अब तो मैं VIP हो गया। पैसे में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं कह रहा, चंद लोग ऐसे भी अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया तो उनकी इज्जत भी बरकरार है। मगर मैंने देखा कि अगर पैसा आया तो कुर्ती शलवार से जींस आ गई, पैसा आ गया दुपट्टा खत्म हो गया, पैसा आ गया चेहरे बनने लगे उसमें ब्यूटी पार्लरों में। घर में नहीं बनने हैं, ब्यूटी पार्लरों में। क्यों? मालदारी हो गई, तेरा चेहरा सड़ गया, तेरा चेहरा बेकार हो गया, गरीबी में सही था तेरा चेहरा। और ब्यूटी पार्लर वालों ने भी खूब फायदा उठाया, चेहरों के नाम रख दिए, 50-50 हजार तक का चेहरा बनना। और यकीन ना आए तो ब्यूटी पार्लर वालों से जाके पूछ लेना, दुल्हन का चेहरा 51,000 से शुरू है ब्यूटी पार्लर में। तो मैं कह रहा, या अल्लाह ये क्या कर रहा है भाई, ये तो बता दे मुझे। गर्दन काट के दूसरी लगा के देता है क्या? 51,000 का चेहरा, समझ रहे हैं आप? 51,000 का। हाँ, दूल्हा भी रिगड़वा रहा, दुल्हन भी रिगड़वा रही है। दूल्हा कौन सा काम है? बारातें जो लेट हो रही है, रिगड़वाने में जो लेट हो रही है, दूल्हा ही नहीं आया। अरे भाई निकाल ले इस बारात को, निकाल ले। 12 बज गए, 2 बज गए, करा दूल्हा तो मुरादाबाद में बैठा। गलत नहीं है, तहकीक करिए, कर क्या रहा है? रगड़वा रहा है। सही बात है यार, बात चाहे तुम मजे ले लो चाहे हकीकत है। मगर ये मेरे भाइयों, बारात लेट हो गई, उधर लड़की वाला दिल धकड़ पकड़ हो रहा है, या अल्लाह ये बारात जल्दी निपट जाए तो मेरी टेंशन खत्म हो जाए। 4 बजे बारात लेके पहुंचा और बैठ के टेबल पे कह रहा, वो ये ठंडा ढोल बदल के लाओ, ये ठंडा बदल के लाओ। खुदा की कसम, डंडा लेकर खड़ा हो जाओ, 2 डंडे मार के कहो इस बाराती को बदल के लाओ। 4 बजे तू आया, ढोल में तू इससे बदल मारा गरीब से। बात हकीकत जमीनी बात बोल रहा हूं मेरे भाई। अब ये चाहे चैनल वाले इसको खींची करके लगा दे और ये चाहे इसको हकीकत में समझ ले मेरे भाई, ये हकीकत है। 4 बजे तू गया है, 4 बजे उसने नहीं बुलाया। अब कह रहा है सरकारी ठंडी है, इस गरीब को यार क्यों सताया तूने आज? है क्यों तू इसे परेशान कर रहा मेरे भाई, ये तो बता। और नौजवान लड़के मेरे भाई सीने तान तान के सेट के बटन खोल खोल के टेबल पे बैठ के कह रहे होते, तुम्हें पता नहीं हम कौन है?
अबे कौन हो तुम? बराती है बाराती। और बराती है तो कोई मंत्री है क्या? होटल में बराती मेरी रिश्तेदारी में इत्तेफाक से मैं नहीं जाता हूँ शादियों में। बहुत कम शाद किसी ने देखा हो, यकीन मानिए बहुत मजबूरी होती है तभी जाता हूँ, मैं नहीं जाता। क्या मौलाना तुम आए नहीं होंगे तो हमारी में मत आना। बात सही तो है, हम तुम्हारी में नहीं जाएंगे, तुम हमारी में नहीं जाओगे, कम लोगों में शादी हो जाएगी। हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं जितने कम हो इतनी शादी अच्छी होगी। हम कब चाह रहे हैं कि 300 बारातियां आए, 900 तेरे मेहमान हो, 100-200 लोगों में काम कर क्या लगकर निकल जा, कहां चक्कर में पड़ा, पूरी जिंदगी बाल सफेद हो जाएंगे। शादियों में एक से एक बड़ी कर रहा है, एक से एक बड़ी। अब बड़ी किसी से नहीं हुई है, हाँ एक से एक बड़ी कर रहा। अभी मैं आगरा तकरीर करने गया, बोले हजरत 1-1 किलो सोना दिया जाता है। हाँ आगरा में कोई जाकर पूछ लेना, 1-1 किलो सोना, 50-50 लाख की शादियां हो रही है। बोले हजरत, तो मैंने कहा इतने का तो लड़का खरीद भी लिया जाएगा, पूरी जिंदगी है, इतने का तो मुकम्मल तौर से खरीद लोगे तो हद हो गई है यार। तुमने मेरे भाई तुम मुसलमान हो, तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, तुम्हें आइडियल दुनिया वालों को नहीं बनाना, मदीने वाले मुस्तफा को बनाना। अच्छा एक बात और बता दूं यार, थोड़ी कड़वी तो लगेगी मगर बात सही है। मार्केट में वो माल आता है जिसकी डिमांड है, मेरी बात गलत तो नहीं है? अब दुकान वालों पे देखना, जर्सी स्वेटर जैकेट जा रहे होंगे और गर्म कपड़ा आ रहा होगा, वही ठंडा कपड़ा आ रहा होगा, ये कोटा